बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है जी हमारा ग्राफिक्स एंड बेसिक्स के हवाले से। और जैसे कि आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने इसके ऊपर एक जो वीडियो लेक्चर था उसके ऊपर अपलोड किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बताया था कि साइनॉप्सिस क्या है पर्टिकुलर एक चैप्टर्स का। हर चैप्टर्स का हमने साइनॉप्सिस की वीडियो इसके ऊपर अपलोड की हुई है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि जी इसके ऊपर डिटेल तो को बताई नहीं है, खाली ये है वो है, ये करेंगे वो करेंगे, तो कर तो कुछ रहा नहीं है। तो वो हम कर रहे हैं जी। अब हम उसको स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। एक्चुअल में उसमें साइनॉप्सिस का ये मकसद होता है कि आपको पता चल जाए कि पूरे चैप्टर्स में एक्चुअल में कंटेंट क्या है जिसको आपने व्यू करना है, और जो चीज़ें आपने लर्न करनी है वो सारी हम लोगों ने इसमें बड़ी डिटेल में बताई हुई है। उसको देखना चाहिए, और ये जब आप इसको टॉपिक्स को देख लेंगे तो एक्चुअल में जो रिवीजन करनी होती है ना, तो उसमें आप हर एक चीज़ को तो रिवाइज नहीं कर सकते। उस वक्त आपको एंड में फिर साइनॉप्सिस काम आता है, जिसमें आपने देखना अच्छा हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये को वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर कवर करनी होती हैं। तो वन बाय वन हम इंशाल्लाह इसको आप वीडियो को जो है वो ग्राफिक्स को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसको आप देखते रहिए। और साथ मजीद जो कमेंट्स आप इसमें ऐड करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं ग्राफिक्स का। जैसे कि अब आपको मैं बता दूं कि ये पहला जो हमारा टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्राफिक्स। पहला जो सिनॉप्सिस में पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, तो इसका मतलब आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन के ऊपर है। अब इस इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे ग्राफिक्स क्या होती है, पिक्सल क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को सेट कैसे करते हैं। ये चार चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये आज का लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। आए आप इसको वन बाय वन हम स्टार्ट कर लेते हैं, सो दैट कि जो चीज़ है आप उसको साथ साथ देखते जाओ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ग्राफिक्स सबसे पहले अगर आपको डेफिनेशन आती है, जैसे कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए तो ऑब्वियसली डेफिनेशन वगैरह पूछी जा सकती हैं, तो उसको देखेंगे। और अगर आप जनरली वीडियो को व्यू कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो ग्राफिक्स क्या है? इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा कॉल्ड ग्राफिक्स। अब लास्ट हमने पढ़ा था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ये है डेटा, यानी कोई भी डेटा आपके पास वो कंटेंट आपको दे देता है जो पैरामीटर्स कहलाते हैं। एक्चुअल में इसके हर ग्राफिक्स से कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हर स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट्स के पैरामीटर्स होते हैं। अब वो पैरामीटर्स क्या होंगे, जैसे कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो पैरामीटर्स है, और वो हमारे लिए डेटा है। हम उस डेटा को यूज़ करते हैं, उन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम लोग बनाएंगे कोई ना कोई खास इमेज, जो कि क्या हो सकता है, वो कोई लाइन हो सकती है, वो कोई आपके पास बॉक्स हो सकता है, वो आपके पास कोई रेक्टेंगल हो सकती है, वो कोई आपकी ट्रायंगल हो सकती है, वो आपका सर्कल हो सकता है, वो आपका पैरेललोग्राम हो सकती है, वो आपके पास कोई भी जो है पर्टिकुलर जो है पॉलीगॉन हो सकता है, स्टार हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकती है जो आपने यहाँ पे बनानी है। तो ये यानी ग्राफिक्स हैं, जो कि ग्राफिक्स आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे उसको करने के लिए। तो अब ग्राफिक्स में ये चीज़ें हम इसमें लेकर चलेंगे। अब आगे नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है जी ग्राफिक्स में बी एन इमेज। ये इमेज हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, या कोई मैप हो सकता है। यानी मैप आपको पता है, कोई भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, कोई ड्राइंग किसी किस्म का, कोई स्केच आप बनाना चाहिए, कोई इमेज आप बनाना चाहिए, तो वो ग्राफिक्स के हैं। यानी ये इमेज, ड्राइंग, ग्राफिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो एक्चुअली में ये ग्राफिक्स होते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स में भी आप ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको मोनोक्रोम कहा जाता है, और एज वेल एज द कलर्ड, ये मोनोक्रोम भी हो सकती हैं ग्राफिक्स, और कलर्ड भी हो सकती हैं। अब उसके अलावा ग्राफिक्स में भी 2D और 3D, ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल भी हो सकती हैं। ये तो है यहाँ तक। तो ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा ये नहीं आपको आइडिया हो गया होगा। अगर आपसे को पूछे ग्राफिक्स क्या होती है, तो आप कहेंगे जी एक इमेज एक ग्राफिक्स है। अच्छा, ग्राफिक्स क्या होती है जी? एक ड्राइंग जो हम स्केच बनाते हैं वो ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स क्या होती है जी? जो हम मैप बना रहे हैं वो एक ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स क्या हो सकती है जी? क्या ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है जी, और उसके बाद कलर्ड भी होती हैं। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट कोई और नाम है, ऑब्वियसली जी मोनोक्रोम इसको कहा जाता है। ग्राफिक्स जो है वो 2D भी होती हैं और 3D भी। आम जो हम ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं वो 2D होती हैं। 3D होती हैं कि 3 डायमेंशनल्स उसके व्यू, यानी आपको ऐसा लगता है कि पेपर पर ड्रॉ भी किया गया हो तो ऐसा लगेगा जैसे वो रियल में कोई चीज़ है ऐसी। 3D के बारे में ऑब्वियसली आप उसके बारे में जानते होंगे। ये तो ग्राफिक्स के बारे में। उसके बाद है जी पिक्सल। अब पिक्सल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिजिटल इमेज। जो डिजिटल इमेज होता है उसका ये एक छोटा पार्ट है। इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटा पार्ट है उसका। और जो भी इमेज बन रहा है वो पिक्सल से मिलकर बन रहा है। जो पिक्सल आपके पास होगा, पिक्सल्स मिलेंगे तो वो जाके उसको इमेज को फॉर्म करेगा। तो पिक्सल क्या है? It's a building block of the digital image. It's the smallest unit of the digital image. A pixel is called the picture element. Element से मिलकर चीज़ बनती है, तो element है उसका picture का. And it is also called the building block of the graphics. And a pixel is a small dot on the computer screen. जो dot होता है ना, वो आपके पास है। यानी जो भी ये A लिखा हुआ है तो एक्चुअल में ये भी पिक्सल से मिलकर ये सारा ड्रॉ हुआ है। इटसेल्फ यानी इस तरह का है। जैसे ये शुरू में आपके पास बुलेट्स आप नज़र आ रहे हैं, तो आप कह लो कि ये एक पिक्सल इस तरह का होता है। और इतना स्मॉल है कि ये इतने आपस में जुड़े होते हैं, इनमें तो गैप है, तो आपको नज़र आ रहा है। अगर सपोज करो कि बिल्कुल साथ साथ हो जाए तो आपको इसका नज़र ही नहीं आएगा। और बिल्कुल ये जैसे ब्लैक, ये जो भी कलर आप उसको कर रहे हो,
वो मर्ज हो जाएगी इसके अंदर। A pixel is the smallest dot on the screen. A computer screen is divided into the million of the pixels, and pixels are arranged in the form of rows and columns. नेक्स्ट ये तो हो गया जी यहाँ तक कि पिक्सल जो होते हैं उसको रो और कॉलम में हम अरेंज करते हैं। और देखें रोज और कॉलम्स जो हैं ये हम बड़ी डिटेल में हम आगे देखेंगे इसको। एक्चुअल में इसको ही तो समझना है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आपके लिए ग्राफिक्स के लिए कुछ कोई चीज़ ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए। तो आए नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं, और वो है जी आपका रेजोल्यूशन के बारे में। और इसको हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन जो है ये क्या है। तो रेजोल्यूशन क्या है जी? नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन अ एंटायर स्क्रीन, यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं वो आपकी उसकी रेजोल्यूशन है। जितने टोटल नंबर है वो उसकी रेजोल्यूशन होती है। यानी टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आप कैसे पता कर सकते हो कितने होंगे? या तो आपको डीपीआई पता हो आपको, और उसका कितने इंच की स्क्रीन है वो आपको पता हो, और उसकी डीपीआई पता हो, तो आप उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आपको इस तरह। यानी जो डीपीआई होता है असल में, यानी इसका फॉर्मूला है आपके पास, आप यूँ कह लो कि जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं आर इक्वल टू द डीपीआई मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंचेस द स्क्रीन इज। जितने इंच की स्क्रीन होगी और डीपीआई यानी डॉट पर इंच, उसके पर इंच जो डॉट है वो कितने हैं उसको आप मल्टीप्लाई करना टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, आप इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो। दूसरा, आपको अगर रेजोल्यूशन पता हो तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आप तब भी बता सकते हो कितने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। अब यहाँ पे देखो कि रेजोल्यूशन वेरी करती है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यानी जो मॉनिटर होता है उसकी जो स्क्रीन है उसके मुताबिक उसकी जो रेजोल्यूशन है वो डिफरेंट होती है। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन इसको और लेके चलते हैं। देखिए जी, अब नंबर ऑफ द पिक्सल्स ऑन द एंटायर स्क्रीन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। क्वालिटी ऑफ द डिस्प्ले मेनली डिपेंड्स अपॉन द रेजोल्यूशन, यानी जो आपकी इमेज की क्वालिटी है या जो आपकी स्क्रीन की क्वालिटी है या जो आपके डिस्प्ले की क्वालिटी है वो उसकी रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। यानी जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी इसका मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स उतने ज़्यादा है, और जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे उसके इमेज की जो क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा बेटर होगी। और स्क्रीन हाई रेजोल्यूशन होगी या सुपर रेजोल्यूशन स्क्रीन्स होंगी जिसकी यानी कैपेसिटी ऑफ द पिक्सल इज़ वेरी हाई, तो इमेज जो होगा वो बड़ा शार्पर और क्लियर होगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ द पिक्सल हॉरिजेंटली होते हैं लेफ्ट टू राइट, जो अरेंजमेंट्स होती है वो हॉरिजेंटली है यानी एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकली डिटरमिन द रेजोल्यूशन। इफ एन इमेज हैज R rows and C columns, then its resolution would be C into R, यानी कॉलम पहले और रो बाद में। ये है असल में रेजोल्यूशन उसकी, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्चुअल में एक्स एक्सिस पर कॉलम होते हैं और वाई एक्सिस पर रो होती है। ये हम आने वाले जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे। और एक्चुअली यही कन्फ्यूजन है पूरी ग्राफिक्स की, जिसके बेस पर आप कह लो कि ग्राफिक्स की बात समझ ही नहीं आती कि क्या। अगर आपको ये बात, ये एक पॉइंट है मेरे नज़दीक, हो सकता है किसी के माइंड में कुछ और हो ये आता तो हो सकता है नहीं ये वाला प्रॉब्लम है लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये किसी को समझ लग जाए तो ग्राफिक्स कुछ मुश्किल नहीं है, उसको आप आसानी से आप समझ सकते हो उसको। तो यानी रो जो मैट्रिक्स होती हैं उसके अंदर ऑर्डर लिखा जाता है रो इंटू कॉलम। यहाँ पे कॉलम इंटू रो है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में है ये भी वैसे ही, वो कंप्लीट रो होती है, लेकिन जो एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है उसी पर तो नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो रहे होते हैं। खैर हम इसको डिटेल में हम समझाएंगे, मैं आपको उसका इमेज दिखाऊंगा उसके ऊपर, यहाँ शायद वो बात आप ना समझ पाएँ। ओके 720p। अब आगे कुछ प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। स्क्रीन है जी, इसकी 720p स्क्रीन है, ये टीवी के अंदर ख़ास तौर पर ये टर्म्स यूज़ होते हैं। 720p है, ये 1080p है, ये 2K है, ये 4K है, 8K है, 16K, ये हाई रेजोल्यूशंस हैं असल में, और ये उनकी इमेज है कि क्वालिटी है कि कितना क्लियर इमेज होगा, कितना उसकी क्लैरिटी कितनी ज़्यादा होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो 720p होती है इससे कम भी होती हैं, तो 720p जो ये HD होती है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड HD, इसको हाफ HD कहा जाता है स्क्रीन। अब अगर 720p HD है आपके पास स्क्रीन है तो उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है 1280 × 720, 1280 × 720, और लास्ट रेजोल्यूशन काउंट होती है तो ये बन जाती है 720p, जो कि p है वो कहता है कि विच मीन दैट इट हैज़ 9,21,600 पिक्सल्स, 9,21,600 पिक्सल्स होते हैं। यानी जो 720p जो स्क्रीन है उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स अराउंड आप कह लो कि 1 लाख के करीब है, 1 लाख तकरीबन उसके ऊपर पिक्सल्स जो है
के करीब हो सकता है। आप एग्जैक्ट फिगर देखो तो आप उसको कहोगे कि 9,21,600 टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द, यानी इमेज जो भी आपके पास 720p का जो इमेज होगा उसके ऊपर इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इतने वो पिक्सल्स यूज़ करती है। और 1280 इंटू 720, और उसके बाद वो करते हैं कि ना 720p, द पी डज नॉट स्टैंड फॉर द पिक्सल बट फॉर द प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव के लिए, यानी पी जो है ये प्रोग्रेसिव एक्चुअल में वाई एक्सिस है, कि आप यूँ कह लो कि रोज हैं, क्योंकि ये रो है कॉलम इन 2 रो, तो ये रो हुआ, तो रो यानी वो प्रोग्रेसिव है, यानी पिक्सल्स के लिए नहीं है। इस तरीके से 1080p होती है तो ये फुल एचडी होता है। फुल एचडी जब हम बात करते हैं ना स्क्रीन की फुल एचडी है, इसका मतलब ये है कि 1080p उसकी स्क्रीन है इतना, यानी एक जो भी इमेज वो शो करेगी वो 1080p प्रोग्रेशन पर वो शो करेगी, जो भी एक इमेज वो रिप्रेजेंट करती है। तो अब कहते हैं कि स्क्रीन वुड हैव द रेजोल्यूशन, इसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो 1920 इंटू 1080, जो कि ये एक्स एक्सिस पर जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो 1920 और वाई एक्सिस पर जो है 1080 है, विच मीन दैट इट हैज़ अराउंड 2,73,600 पिक्सल्स। अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो 2.07 मेगा पिक्सल्स जो हैं ये इतने मेगा पिक्सल्स बन जाते हैं। और उसके बाद 4K है, 2K होती है, उसके बाद 4K, 8K, 16K, यानी इस तरीके से वो क्वालिटीज़ हैं। तो 4K यानी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, यानी बेहतरीन किस्म का जो है ये एक स्क्रीन होती है जिसको अल्ट्रा HD कहा जाता है। ये 2160p है एंड स्क्रीन वुड हैव द रेजोल्यूशन 3840 इंटू 2160। अब इसको 4K क्यों कहते हैं? 4K इसी वजह से कहते हैं कि ये जो आपके पास एक्सेसिव वैल्यूज़ है ना, ये तकरीबन करीब है 4000 के, इस वजह से 4K कहते हैं। जो 8K होती है उसकी जो ये एक्सेसिव वैल्यूज़ होती हैं वो करीब होती हैं आपकी उसके 8000 के। 16K है तो वो उसकी 16000 करीब होती है, जो बहुत ऊपर स्क्रीन, बहुत आला स्क्रीन आप कह लेंगे। उसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है और ये महंगी स्क्रीन है, यानी आप 720p सस्ती है, 1080 महंगी है, और जो 4K है वो उससे भी ज़्यादा महंगी है, और 8K और 16K तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा महंगी होंगी। तो ये है जी 4K। स्क्रीन वुड हैव द रेजोल्यूशन दिस एंड विच मीन दैट इट हैज़ 8.29 मेगापिक्सल्स, यानी एक इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 8.29 मेगापिक्सल्स यूज़ करेगी। बात मेरा ख्याल आपको समझ लगी होगी, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थी इसलिए मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, सो दैट कि आपको थोड़ा इसका आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं। और आखिर में है जी हमारा लास्ट टॉपिक, और वो है आपका कोऑर्डिनेट के बारे में। और ये बड़ा ज़रूरी है, जब हम ग्राफिक्स बनाएंगे तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ही हमको हेल्प करता है एक इमेज को ड्रॉ करने में। स्क्रीन आपके पास सामने होगी, उसकी आपको सिर्फ रेजोल्यूशन पता होनी चाहिए, और दूसरी अहम जो चीज़ है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपने जो इमेज ड्रॉ करना है वो किस कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करना है। अब जो कोऑर्डिनेट है ये असल में एक पॉइंट होता है जहाँ से आपने इमेज को स्टार्ट करना है बनाना, यानी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। आप बॉक्स बनाने जा रहे हो तो आपको उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। आपने उसको फिल्ड बॉक्स बनाना है तो आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। रेक्टेंगल बनानी है तो कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ट्रायंगल बनानी है तो कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम बनानी है तो उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। आपको उसके पॉलीगॉन बनाना है, किसी किस्म का भी पॉलीगॉन आप बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अगर आप स्टार बनाना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। इट मींस एवरीवेयर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू ड्रॉ द इमेज यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द कोऑर्डिनेट। दीज आर द पैरामीटर्स कि वो क्या होने चाहिए। अब ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 पॉइंट्स एक्चुअली। ये दो असल में पैरामीटर्स हैं, दो वैल्यूज़ होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन है, एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो स्क्रीन के बाद क्या कर रहा है कि आ कोऑर्डिनेट इज अ पर्टिकुलर एरिया ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन और अ स्क्रीन रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक पिक्सल, यानी एक खास किस्म के पिक्सल जो है ना उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद है जी कोऑर्डिनेट इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द पिक्सल्स डाउन एंड नंबर ऑफ द पिक्सल्स राइट। यानी आपको जब आप नंबर ऑफ पिक्सल्स डाउन काउंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको वाई एक्सिस की वैल्यू पता चल गई, और अगर आप नंबर ऑफ पिक्सल्स उधर राइट काउंट करेंगे लेफ्ट टू राइट तो उससे आपको एक्स एक्सिस वैल्यू पता चल जाएगी। और आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस वैल्यूज को पहले और वाई एक्सिस की वैल्यू को बाद में लिखना है। अब अगर आपके पास, मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी मेरे पास पॉइंट है पी, मैं कहता हूँ पॉइंट है, और उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ जी कि चलें जी ये 10 और 15 फॉर एग्जाम्पल। अब इससे क्या मुराद है कि एक्चुअल ये मेरा जो पॉइंट एक स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ होगा ना, उसकी जितनी भी रेजोल्यूशन आ रही है तो अब वो एक्स एक्सिस पर 10 पॉइंट मूव करेगा और वाई एक्सिस पर 15 पॉइंट मूव करेगा, और वो जो कॉमन पॉइंट मिलेगा ना वो मेरा इसका एक सिंगल पॉइंट होगा एक पिक्सल का, जहाँ से वो उसको ड्राइंग को स्टार्ट करेगा। आगे उसको मैंने जितना एक्सटेंड करना है, लेंथ रखनी है, जो भी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये उसको बता देगा। ऑब्वियसली आप पिक्सल जो है उसका कलर भी आप सेट कर सकते हो,
चीज़ें उसके ऊपर की जा सकती हैं। अच्छा ये देखो कि ये जो एक्स पहली वैल्यू है, जो एक्स एक्सिस है, इसे कहते हैं एब्सिसा। कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, मतलब रह गई शायद, ये जो भी है ये कहलाता है एब्सिसा। और ये जो अगली नेक्स्ट वाई एक्सिस की वैल्यू है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। मैं इसके स्पेलिंग यहाँ लिख दूँ, यानी जो यहाँ पे 10 इज द एब्सिसा एंड 15 इज द ऑर्डिनेट। वो जो 15 है ये एक ऑर्डिनेट है, और दोनों मिला के क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसका मतलब ये जो P10 15 है इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट, और 10 जो है वो है एब्सिसा एंड y इज द ऑर्डिनेट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये हमारा इंट्रोडक्शन था ग्राफिक्स के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको लगी क्योंकि अच्छी थोड़ी बहुत, और अगर अच्छी ज़रा से भी लगी है तो उसको कर दें थोड़ा सा लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।